जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है अर्चना श्रीवास्तव आंटी का। क्यों गुरु महाराज अक्सर शिव पुराण पढ़ने को कहते थे। हम सभी ने पुरानी संगत से सुना है कि महाराज हम सभी संगत को शिव महापुराण पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन क्यों कहते थे, किस लिए कहते थे, क्या कारण है उसका, ये आज के सत्संग में हम बखूबी सुनेंगे। एक और बात महाराज अक्सर कहा करते थे कि जो ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे टैरो हो गया, पास्ट रिग्रेशन है, रेकी है, इन सभी से दूर रहना चाहिए। उसके पीछे भी क्या कारण है, आज के सत्संग में हम यही सुनेंगे। चलिए सुनते हैं अर्चना आंटी का सत्संग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस सत्संग को बाकी संगत तक भी साझा कीजिए, ताकि जो संगत भ्रमित हो रहे हैं, महाराज से जुड़ने के बजाय और दूर होते जा रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस में आज भी हैं और ख़ुद को संगत कहते हैं, उनको ये छोड़ देनी चाहिए। आप सभी से विनती करूंगी, इस सत्संग को बाकी संगत तक ज़रूर साझा कीजिए, ताकि सभी संगत इन सभी चीज़ों से अवगत हो सकें। चलिए सुनते हैं अर्चना आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाला सत्संग किया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अभी जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस बट मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें था कि प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में ईश्वर है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। प्रतिमा यानी मूर्ति, तो प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा यानी हर माँ में ईश्वर है। तो ये सच में सब गुरु जी का ही प्लान होता है। He is the master planner, he is the doer, only doer. Also, गुरु जी का एक स्वरूप मुझे याद आता है, जिसमें कि आप सबने देखा होगा, गुरु जी अपनी वही मनमोहिनी मुस्कान के साथ चिर परिचित अपनी मुद्रा में खड़े हुए हैं, एक मरून सा चोला पहन के, और वो एम्पायर स्टेट का है, और पीछे गुरु जी के वो एक जो फ्रेम लगा है, उसमें वही दोनों चित्र हैं जो हमेशा जिन पे मेरी नजर जाती थी जब मैं एम्पायर स्टेट जाती थी। एक है श्री लक्ष्मी स्तोत्रम और एक श्री सिद्ध दुर्गा यंत्रम, ये करके रेड कलर के दोनों हैं, और उसके ऊपर लिखा है, और वो यंत्र हैं, और वो फ्रेम्ड स्वरूप वहां एम्पायर स्टेट में गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहता था। समहाउ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि दुर्गा माँ, माँ जगदम्बा, जिस भी नाम से आप बुलाए, अगर महाशिव हैं तो शक्ति जरूर हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना तो अपूर्ण है, कंप्लीटली इंसेपरेबल, वेरी वेरी इनएक्सट्रिकेबली इंसेपरेबल। क्योंकि शिव और शक्ति पूरक हैं, जैसे अर्ध नारीश्वर का स्वरूप है, महाशिव पुराण में हम पढ़ते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कभी अपने श्रीमुख से कुछ नहीं कहा, और सिर्फ आज्ञा दी संगत को महाशिव पुराण पढ़ने की, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें खुद वो गुरु जी की कृपा से समझ में आने लगता है कि जो शिव जी हैं वही गुरु जी हैं महाशिव, और उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, क्या क्या वो करते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। जैसे उसमें भी शिव महापुराण में जो पूरा शिव सहस्त्रनाम स्रोत है विष्णु जी द्वारा रचित, उसका एक एक श्लोक अगर देखें तो शिव के कितने गुणों को एक एक शब्द में, जैसे गागर में सागर, ऐसे इतना सारगर्भित है वो, इतना इतना पावरफुल है, इतना मीनिंगफुल है, और इतना प्रिसाइज है। इट्स सो प्रिसाइज, क्योंकि ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द कह दिया और उसी में सारा सार आ गया। तो जहां पे शिव है वहां शक्ति, और जहां शक्ति है वहां शिव है। अर्धनारीश्वर का ये जो रूप है, इसीलिए शिव जी का ये अर्धनारीश्वर रूप है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है यिन एंड यांग का, ब्लैक एंड व्हाइट का, डे एंड नाइट का, तो थोड़ा सा एक अंश एक दूसरे में जरूर रहता है। उसी तरह से शिव और शक्ति का एक दूसरे में अंश जरूर रहता है। तो उस स्वरूप को भी मैं देखती थी, समहाउ मुझे अपील करता था
मेरे साथ क्या था कि मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ने का बचपन से बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे घर में यही होता है व्हेन अ चाइल्ड इज लाइक is growing and you're surrounded by all sort of spiritual religious books and scriptures and text, then you are bound to read that, right? So autobiography of a yogi was the first very it's my guide, it's my mentor till today, जो मेरे डैड ने मुझे दिया था और क्रिया योग में इनिशिएट किया था. आई हैव स्पोकन अबाउट इट मेनी टाइम्स. एंड दूसरा था ये दुर्गा सप्तशती. मेरा राशि नाम भी दुर्गा है, जस्ट फन फैक्ट. तो मेरी मम्मी ही कहती थी हमेशा पढ़ने को, और मम्मी अभी तक पढ़ती हैं दुर्गा चालीसा. बहुत ही प्यार से मम्मी ने सिर्फ एक बात सिखाई कि भगवान को प्यार करो, बी गॉड लविंग. तो जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े आडंबर करने हैं या पूरा पूरा बैठ के घंटों पाठ करना है, नथिंग लाइक दैट. बस अगर श्रद्धा से प्यार से एक फूल भी चढ़ा दो तो भगवान स्वीकार करते हैं. जैसे गीता में भी कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने, कि अगर मुझे कोई भक्त अपनी भक्ति से एक पत्र, फूल, कुछ भी चढ़ाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ. तो वो सिर्फ भाव देखते हैं. उसी भाव से मैंने भी दुर्गा सप्तशती पढ़नी शुरू की. ऐसा नहीं है कि बहुत कोई प्रकांड विद्वान संस्कृत की, ऐसा कुछ भी नहीं है. हालांकि इलाहाबाद में जहाँ हमारा घर है, वहां पे घर के बिल्कुल पास में संस्कृत महाविद्यालय है, और उनका है बड़ा अच्छा, बड़ा उनका प्रसिद्ध नाम है. और उस संस्कृत महाविद्यालय से सुबह सुबह जो वहां पे ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो पाठ करते हैं संस्कृत में. तो हमारे घर तक उसकी इतनी मधुर आवाजें आती हैं उस पाठ की, क्योंकि वो गंगा जी का किनारा और वो आश्रम से आवाजें, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम, और वहां से जो आवाजें आती है, वो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, ऐसी 15-16 साल के बच्चे, वो पूरा संवेद स्वर में पाठ करते हैं. और वो संस्कृत के इतने सुंदर ढंग से, इतना बिना किसी त्रुटि के उच्चारण करते हैं. तो उनकी आवाज भी आती थी कानों में. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक पूरा माहौल होता है, दिस काइंड ऑफ condition you inside also, your personality also, and it shapes you. So that's how I grew up. Now Guruji has taken me in his divine fold, as I have shared many times, in 2003, and भाटी आंटी के घर जाना हुआ, वहां से गुरुजी ने कैसे बुलाया, अभी रिसेंटली भी मैंने शेयर किया था. एंड इट्स लाइक, मैं बोलती हूँ जैसे भाटी आंटी मुझे सत्संग सुनाती रहती थी. इट्स लाइक जैसे हम एक अच्छी फसल बोते हैं तो उसके पहले खेत के वीड वगैरह सब निकाल देते हैं, उसको खेत को इस लायक बना देते हैं कि वहां पे एक अच्छी फसल हो सके. तो वो उसी तरह का एक दौर था मेरा भी. एनीवे, गुरुजी ने अपने दिव्य चरणों में, दिव्य दरबार में बुला लिया. इससे बढ़ के हम सबके लिए कोई भी और अचीवमेंट नहीं हो सकता लाइफ में. इफ आई मे से सो, any achievement, any worldly achievement, any materialistic achievement is not superior to this one. क्योंकि एक बार गुरुजी ने आपको अगर अपने चरणों में जगह दी है, बुलाया है, which he does, only he does, because गुरुजी उस टाइम पे भी संगत को, किस दिन किस संगत को आना है, गुरुजी डिसाइड करते थे. और अप टू अ पॉइंट कि गुरुजी कौन सी संगत कैसे आएगी, किन कंडीशंस में आएगी, वो सब गुरुजी आपको लिटरली घर से लेकर जाते थे अपने साथ और वापस छोड़ के आते थे. उस टाइम पे जब हम गुड़गांव, एन अंकल ने कहा कि नोएडा, नोएडा तो नहीं, गुड़गांव था हमारा घर, वहीं डीएलएफ फेज 4 में हमने लिया था. बट आपने नोएडा बोला है क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी वेरी, एज यूजुअल, गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर. उसका एक सत्संग मुझे याद आ गया कि एक बार हम एक्चुअली मन में ये, सी गुरुजी ने थॉट डाला आपके भी मन में, कि हम मन में सोच रहे थे कि हम नोएडा शिफ्ट कर जाते हैं गुड़गांव से. तो गुड़गांव में हमने डीएलएफ फेज 4 में पहले घर था, फिर फेज 5 में लिया था, अभी भी है घर वो. एंड हमने सोचा कि हम नोएडा शिफ्ट कर जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस. एंड मन में उधेड़ बुन चल रही थी.
लेकिन अब वही है कि हम इतना पेटी इश्यू हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते। लाइक कुछ भी हो, इतनी इतनी ट्रिवियल सी बात, इतना पेटी इश्यू, ये हम बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम गुरुजी से इस बारे में पूछें या बात करें। बट गुरुजी तो बीइंग गुरुजी, उनको आप पूछो ना पूछो, उनको तो आपके अंदर एक एक थॉट, इससे पहले कि वो इमर्ज हो आपके कॉन्शियस माइंड में, जब वो बन रहा होता है थॉट, तो भी उन्हें पता होता है। तो एनीवे उस दिन जब मैं गुरुजी के पास गई और लंगर के बाद जब आज्ञा लेने की लाइन होती थी, तो समहाउ उस दिन बहुत कम लोग थे उस लाइन में। आई थिंक हार्डली 6-7 लोग होंगे, बाकी सब या जा चुके थे या हम देर तक लंगर के लिए रुके थे। ऐसा ही कुछ हुआ था। और जैसे ही मैं गुरुजी के सामने बस पहुंचने वाली थी, मेरे आगे वाली आंटी को गुरुजी ने अपनी उसी चिर परिचित, वो जो एक उनकी दिव्य मुस्कुराहट होती थी, जिसमें न जाने कितने ब्रह्मांडों के रहस्य समाये रहते थे, उसमें कहा उन्होंने, आंटी कित्थों आई? और उन आंटी ने कहा, गुरुजी नोएडा। और गुरुजी ऐसे मुस्कुरा के बिल्कुल, नोएडा, नो आइडिया। और ये जितने भी लोग थे सब हंसने लगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने अंदर अंदर सोचा कि ये तो गुरुजी ने बिना पूछे मेरी बात का जवाब दे दिया। ना सिर्फ जवाब दे दिया, वो आइडिया ही सिरे से खारिज हो गया। नोएडा नो आइडिया हो गया हमारे लिए और हम नहीं गए। और फाइनली इट सो हैपेंड कि हाँ, गुड़गांव अच्छा रहा, जितना भी स्टे था गुरुजी के सानिध्य में, बहुत अच्छा, बहुत ही ब्लिसफुल टाइम रहा, ब्लेस्ड टाइम रहा विद गुरुजी's ग्रेस। तो गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी आपको बस, ही नोज अस इनसाइड आउट। लाइक हम अपने बारे में क्या उतना जानेंगे, बिकॉज हम, आर परसेप्शन इज वेरी वेरी लिमिटेड, आर परसेप्शन इज वेरी ह्यूमन, आर 5 सेंसेस बिल्कुल भी केपेबल नहीं है कि हम गुरु जी को जान पाए। अपने आप को तो क्या जानेंगे, गुरु जी को क्या जानेंगे, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। लेकिन गुरु जी वो हमें कब से जानते हैं, जब से शायद वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। नाउ ही हैज बीन कीपिंग अ वॉच ओवर अस, ही हैज बीन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में है दैट काशी करके जो बच्चा है उसका प्रसंग, तो कैसे उन्होंने ढूंढ लिया फिर भी उसकी सोल को कि कहाँ पे उसे जन्म लेना है। उसी तरह से गुरुजी कितने कितने जन्मों से हमें जानते हैं और ढूंढ लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, एंड व्हाट अ रीअश्योरेंस इट इज। कोई फियर ही नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी ही नहीं है अब कि क्या होगा आगे, whatever, you know, Guruji is there, he knows us and he has taken care of us and he never abandons us. That's enough for us. गुरुजी ने उस टाइम पे भी संगत में कहा था कि मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ और मैं जब तुम सामने आते हो तो मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूँ पूरा। तो स्कैन कर लेते हैं मतलब उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ A to Z। और फाइलें खोल देते हैं मतलब हम जो करके आए हैं वो कोई पूरा लेखा जोखा उनके पास रहता है, सारी फाइलें, whatever as soul we have done in previous lives and whatever, wherever we have been, whatever we have done, all the previous karmas and everything, just everything, तो गुरुजी को सब कुछ पता रहता है। Anyway, back to the गुड़गांव डेज। तो हम भाटी आंटी के साथ गुरुजी के यहाँ हमारी ये यात्रा, सुखद यात्रा शुरू हो गई। नाउ आई शेयर्ड लास्ट टाइम कि मेरी एक रेकी मास्टर हुआ करती थी, बिकॉज being from a spiritual background and I did my masters in clinical psychology, that also added a lot। तो मुझे बड़ा शौक था ये पैरासाइकोलॉजी एंड ये जो न्यू एज हीलिंग होती है इसके बारे में और जानने का। So I learned pretty much everything about it. So my Reiki master, she went to Guruji first and she told me कि okay, like looks like she's very powerful, you must visit। I said okay। and till then भाटे आंटी already काफी homework कर चुकी थी मेरे ऊपर, तो जमीन तैयार हो चुकी थी। Eventually calling Guruji की ही होती है, he is the only one who decides when you will enter that darbar।
that day came and I went, and I've shared many times the first experience, the first glance of him, the first darshan of him, magnificent, royal, regal, majestic, out of this world. मेरे पास कभी इनफ शब्द नहीं होंगे मेरी वोकैबुलरी में उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ही इज एहसास, वो एहसास है, खाली हम उन्हें कैसे शब्दों में बांधे। जब गुरुजी की वो नजर मैं याद करती हूँ, जो पहली नजर गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी डाली थी, तो मुझे एक शेर याद आ जाता है गालिब का, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो जिन्हें थोड़ी बहुत उर्दू आती है उनके लिए, और जिन्हें नहीं आती है उनके लिए भी, कि वो जो एक तीर है वो ऐसा है कि जो हार्ट में आधा है और आधा पूरा नहीं है। तो अब वो जो है, यू हैव टू बेयर द पेन, यू हैव टू just be okay with that, but that's the sweet pain of Guruji's love. So anyway, I get very emotional, so which is very very normal, क्योंकि गुरुजी के लिए आप बिना इमोशंस के बात कर ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक गुरुजी के लिए आप कोई बात बिना भावनाओं में बहे कह ही नहीं सकते हैं। गुरुजी हिमसेल्फ इज जस्ट लव। तो एनीवे, बैक टू द स्टोरी। मेरी रेकी मास्टर तो गई, और क्या हुआ कि भाटिया आंटी ने मुझे बाद में बताया कि उन्हें गुरुजी ने कहा कि की कर दी है। अब उन्होंने कहा कि वो थोड़ा गोलमोल कर रही थी, नहीं बता रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि बता या फिर मैं खोलूं फाइलें। तो उन्होंने बताया गुरुजी मैं रेकी करती हूँ, और गुरुजी ने कहा छड़ दे सब पखंड है। तो this is a message for everyone. Guruji never liked any healing techniques. Tarot बिल्कुल नहीं, absolute no. गुरुजी ने कहा पुट्ठे कम नहीं करने चाहिए। Reiki, healing, anything which deals with any kind of energy transaction should not be done by Sangat especially. क्योंकि Guruji is the only one who can heal. Nobody else can do that. Everything in this universe is energy. This is like a constant transaction of energy. Now Guruji can do a lot. Guruji को पता है कहाँ से आपकी कौन सी like prioritize गुरुजी करते हैं, इसीलिए गुरुजी ने कहा मुझसे मांगो मत, क्योंकि गुरुजी को पता है आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, पहले उन्हें क्या आपको ब्लेस करना है। अगर जाते ही हम कुछ का कुछ मांगने लगेंगे, एंड गुरुजी तो बोलते थे कि तुम्हें तो दिखता ही नहीं है सामने दीवार के, उसके पीछे क्या है वो तो मैं देख सकता हूँ। अब जाते ही कुछ और मांगने लगे और गुरुजी देख रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ही विल नेवर गिव यू, ही विल नेवर ग्रांट योर विश। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग चले भी जाते थे। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि जिसे मुझे अपने पास रखना है उसका काम मैं तसल्ली से फिर आराम से करता हूँ, लेकिन उसे अपने पास रखता हूँ, और जिसे मुझे बस जाने देना है तो उसका काम मैं जल्दी से कर देता हूँ, जिससे कि वो चला जाए। तो ये गुरुजी के तरीके हैं, वी नेवर कैन अंडरस्टैंड। एंड श्योर इनफ आई क्विट एवरीथिंग, रेकी एंड ऑल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना, रेकी नहीं करनी, टैरो कार्ड नहीं करना, ये सब कुछ भी नहीं करना। गुरुजी ने एक सीधा सरल मार्ग दे दिया है, शब्द पानी सुनना है। आज इतना प्यारा शब्द ये चलाया अंकल ने, इस शब्द के साथ ही कितनी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं दरबार की, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द शब्द जो कि रिपीटेटिवली चलता था बहुत बार, हर बार दरबार में जाते थे। somehow we never felt that अरे ये तो सुना हुआ है, या तो ये तो पिछली बार सुना था, ऐसा कभी लगता ही नहीं था, because these शब्द are so energized by Guruji himself. They are so charged. जैसे एक मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ये शब्द भी वैसे ही है। गुरुजी ने इनको इतना एनर्जाइज, इतना ज्यादा इसको चार्ज किया हुआ है अपनी डिवाइन एनर्जी से कि ये जितनी बार सुनते हैं उतनी बार वो हीलिंग देते हैं, वही ब्लेसिंग देते हैं। तो ये वाला शब्द भी सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है।
ये भी दरबार में गुरुजी के सामने, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी बाहर वरांडा में। और गुरुजी के यहाँ जो शब्द की वॉल्यूम होती थी वो इतनी लाउड होती थी, एज एवरीवन नोस, कि वो बाहर वरांडा में भी बैठे रहे तो वो आराम से कानों में सुनाई पड़ती थी, बिकॉज द इनर केओस, द इनर चैटर, वो शांत रहे और ये सिर्फ शब्द ही आत्मा में आपके उतरते रहे। तो ये वन ऑफ दो शब्द जो आत्मा में उतरे हुए हैं, गुरु जी के सामने बैठ के सुने हैं, कितनी बार सुने हैं, पूरी संगत एकदम ध्यान में। और ये शब्द धीरे धीरे आपके अंतरात्मा में जैसे शहद की तरह घुलता जाता है, घुलता जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि गुरुजी महाराज हिमसेल्फ यूज्ड टू बी सो मेडिटेटिव। मैं कभी कभी आंखें खोल के थोड़ा गुरुजी की तरफ देख लेती थी, ये देखने के लिए कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, या वो गुरुजी की मर्जी होती होगी, बिकॉज उस जगह बैठ के अपना तो कुछ रह नहीं जाता था कि अपने से कोई सोचे कि हम ये करेंगे या ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो पूरा रिमोट कंट्रोल हम लोग का, सबका थॉट प्रोसेस का भी गुरुजी के पास ही रहता था, माइंड का, हमारे सबका रिमोट कंट्रोल। तो मैं देखती थी गुरुजी क्या कर रहे हैं कभी, एंड वही वो क्षण होता था जब गुरुजी भी आप ही की तरफ देख लेते थे। और फिर तो बस आपका तो जो उस समय एक कंडीशन होती है कि बस जड़ हो गए वहीं पे। लेकिन गुरुजी को मैंने देखा कि वो बहुत ध्यान में रहते हैं और सिर्फ अपनी बहुत ही गहरी नजरों से, इतनी इतनी उनकी डीप पेंसिव पेनिट्रेटिंग आईज, उनसे पूरी संगत को ब्लेस करते रहते हैं और हाथों से मुद्राएं बनाते रहते हैं। तो शिवजी महाराज की जो भी मुद्राएं हैं जो हम शिव पुराण में पढ़ते हैं, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, वो सारी मुद्राएं गुरुजी अपने हाथों से उस समय बना रहे होते थे। किसी संगत को अभय दान दे रहे होते थे, किसी को वरदान दे रहे होते थे, किसी को क्या कुछ नहीं, उन्हीं मुद्राओं से। और ना सिर्फ जो संगत वहां बैठी थी, बल्कि उनसे जुड़े हुए कितने और लोग जो वहां पे हैं भी नहीं, या क्या पता इस दुनिया में ही नहीं है, उन सबको गुरुजी उसी तरह से ब्लेस कर रहे होते थे। चाय प्रसाद के वो जो अमृत के जो सिप होते थे, वो पीते हुए जब गुरुजी की तरफ कभी निगाह चली जाए तो लगता था कि ये बस अमृत है और सामने बैठे हैं शिव जी। गुरुजी खुद भी एक ग्लास में, जो कि बहुत कवर्ड होता था प्रॉपरली, धीरे धीरे वो सिप करके अपना पीते थे उसको, उनका शायद जो भी उनका जल होता था। और लेटर लाइक संगत टोल्ड कि वो कोकोनट वाटर होता था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। जो भी है गुरुजी का है, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और एनालाइज एवरीथिंग एंड ट्राई टू रैशनलाइज एवरीथिंग अबाउट गुरुजी। ऐसा नहीं करना है, बट गुरुजी का गुरुजी ही जानते हैं, दिस इज बेटर दिस वे। तो गुरुजी भी उसको धीरे धीरे पीते हुए संगत को देखते रहते थे। अब वो जो एक एक घूंट पी रहे हैं गुरुजी, उसमें संगत को कितना वो ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो गुरुजी अपने लिए थोड़ी करते थे, वो सारी संगत के लिए करते थे। एक वो घूंट लेंगे तो न जाने कहाँ कौन तृप्त होगा। एक वो, अगर हमारे सामने तो गुरुजी कुछ खाते भी नहीं थे। कभी हमने गुरुजी को पहले, लंगर जब आता था तो गुरुजी को कभी हमने खाते नहीं देखा, क्योंकि वो सारी संगत को अपने सामने बिठाल के, खिला के इतने तृप्त कर देते थे। कितनी कितनी जो भी, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये जो तीनों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, वर्ल्डली, ये सारे के सारे गुरुजी के सामने बैठने से, उनका लंगर प्रसाद खाने से ठीक हो जाते थे, और अभी तक होते हैं। ये पास्ट टेंस सिर्फ इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ लैंग्वेज, अदरवाइज तो ऐसा ही ऑलवेज से, गुरुजी के लिए टाइम डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं है, समय, देश और काल की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए गुरुजी तो कहीं भी किसी भी समय में हो सकते हैं। लाइक टाइम हमारे लिए लिनियर होता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, गुरुजी के लिए तो वो सर्कुलर होता है, कहीं से भी किसी भी टाइम में जा सकते हैं। तो एनीवे, ये सारे अनुभव गुरुजी के साथ, गुरुजी के उस डिवाइन सानिध्य में, लाइक इट्स माय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस,
इज माई डायरेक्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विद गुरुजी। एंड एवरी संगत का अपना होता है। गुरुजी की एक सबसे जो मुझे उस टाइम पे एक अच्छी बात ये लगती थी दरबार की, कि गुरुजी ऐसा करते थे कि हर संगत को लगता था कि गुरुजी उसे बहुत प्यार करते हैं। Every sangat used to feel so loved and so special with Guruji, क्योंकि गुरुजी ऐसा करते थे। वो अपनी हर संगत को ऐसा फील कराते थे कि लाइक ही इज हियर फॉर यू। इतना प्यार। एंड स्पेशली जब व्हेन वी टॉक अबाउट नवरात्रि एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो आजकल इतना ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है, गुरुजी के दरबार में तो हमने प्रैक्टिकल होते देखा है। क्योंकि जो आंटियां होती थी उनको तो इतना रिगार्ड मिलता था गुरुजी के यहाँ पे, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना लाड़, ये गुरुजी के दरबार में हमने देखा है, जिया है इसको। गुरुजी ने कहा भी था कि आंटियां जो होती हैं, किसी ने पूछा था कि गुरुजी आंटियों से सेवा लेते हैं। आई डोंट नो हाउ, इतना सोचा भी कैसे किसी ने लेकिन हाँ, तो गुरुजी ने कहा क्योंकि आंटियां सारे अपने परिवार का कल्याण मांगती हैं पहले और बाद में अपना। और ऑन द कॉन्ट्ररी अंकल्स जो होते हैं वो पहले अपने ही बारे में, जॉब प्रमोशन व्हाटएवर। तो एनीवे, बट गुरुजी ने और गुरुजी के दरबार में डाइवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डाइवर्सिटी भी कितनी। आंटियां तो बिल्कुल, एक तो नंबर में ज्यादा, संख्या में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ज्यादा। क्वालिटी वाइज ऑल्सो आंटियां तो बड़ी चमकती थी गुरुजी के सामने। आई एम विटनेस टू दैट, क्योंकि मैंने खुद भी इस चीज को रियलाइज किया कि गुरुजी के सामने जाते ही जो गुरुजी का नूर है, जो उनका इतना दिव्य ऑरा है, वो सारी आंटियां जैसे उसी नूर में नहा जाती थी, उसी में वो रेडिएट करने लगती। दैट नूर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन द संगत, संगत यूज्ड टू रेडिएट विद गुरुजी's नूर। एंड गुरुजी तो सर से पैर तक नूर ही नूर है। उनके बारे में क्या कहा जाए। तो गुरुजी के साथ हमारी बहुत बहुत सुंदर यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पड़ाव आने लगे। लाइक आई लास्ट टाइम शेयर्ड सम ऑफ देम। शुरुआती दौर में ही क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव थे और सी गुरुजी का ये सब, ही ऑर्केस्ट्रेटेड ऑल दिस सीन, बिकॉज शुरू में मैंने बताया कि मुझे जब मैं गई थी और मैं फर्स्ट टाइम मैंने दरबार में देखा कि यहाँ तो सारे who's who of Delhi and celebrity and politicians and ऐसे ministers, ऐसे लोग आते हैं, तो somewhere in my mind I was a bit like, do we really belong here? ये वाला thought आया था when Menka Gandhi and Arun Shourie came. Now what happened कि गुरुजी planned something, तो हमारी एक रिलेटिव जिनको हमें पता भी नहीं था वो यहाँ आती हैं, एंड शी वाज लाइक एल्डरली, वो हमें मिल गई वहां पे। एंड उन्होंने भी हमें गुरुजी के बारे में काफी बताना शुरू किया। मतलब एक जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल नई जगह गए हैं, बट यू फाइंड समवन जो आपको वहां के बारे में बता रहा है। जैसे आपने एक नए कॉलेज में एडमिशन लिया है, यू गेट अ सीनियर जो आपको उस कॉलेज के बारे में इंडक्शन पूरा देते। तो उस तरह से गुरुजी ने आई थिंक प्लांट कर दिया उन्हें हमारे लिए, एंड उन्होंने काफी कुछ बताना शुरू किया गुरुजी के लिए। तो और भी ज्यादा बहुत अच्छा लगा, बहुत कनेक्शन फील हुआ। तो उन्होंने एक बार बताया कि गुरुजी हमारे सोसाइटी, लाइक जहाँ पे वो रहते थे आर.के.पुरम में, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, वहां पे आ रहे हैं। एंड वहां पे मतलब सारी संगत नहीं आएगी, इट्स नॉट ओपन सत्संग, तो कुछ लोगों को बुलाया है। एंड दैट टाइम ऐसे ही होता था कि थोड़े अगर प्राइवेट सत्संग जिसको बोलते हैं, अगर गुरुजी किसी के घर जाते थे तो गुरुजी जिसको आज्ञा देते थे वही लोग आते थे, एंड आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में बुला सकते थे। तो उन्होंने हमें भी बुलाया क्योंकि हम उनके रिलेटिव थे, बट इवेंचुअली तो गुरुजी की कॉलिंग होती है। एवरी डे गुरुजी ही डिसाइड करते थे कौन किस दिन आएगा। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा भी था संगत ने कि गुरुजी आज तो बहुत कम संगत आई है, तो गुरुजी ने हंस के कहा हाँ आज मैंने कम संगत बुलाई है।
तो गुरुजी ही बुलाते हैं। तो उस दिन भी गुरुजी ने ही हमें बुलाया और बड़ा अच्छा-सा मौसम था। गुरुजी के सामने वैसे ही मौसम बड़ा सुहाना हो जाता था। हवा अच्छी चलने लगती थी, ठंड गर्मी ज़्यादा नहीं लगती थी, सब कुछ एकदम प्रॉपर ऑर्डर में हो जाता। प्रकृति गुरुजी के सारे हुक्म मानती है, अभी तक। बारिश होनी है, नहीं होगी, नहीं होनी है, होगी, जैसा गुरुजी डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। तो वहाँ पे गुरुजी आए, सैटरडे का दिन था, गुरुजी ब्यूटीफुल व्हाइट चोला में आए एंड अच्छी सुहानी सी धूप थी एंड गुरुजी ने ही आदेश दिया लंगर के लिए कि इडली, डोसा, सांभर का लंगर होगा साउथ इंडियन मेन्यू का और वो ऐसे मिला। ध्यान देने की बात ज़रूरी ये थी कि गुरुजी ने खुद से कहा कि सत्संग होगा पार्किंग लॉट में। तो जो पार्किंग लॉट था, वो जो अपार्टमेंट्स थे उसके नीचे एक पार्किंग लॉट था। इट वाज़ नॉट अ ह्यूज पार्किंग लॉट बट ओके। तो वहाँ पे गुरुजी ने ही कहा स्टेज लगाना है और ट्रस्ट मी वो इतना सिंपल, स्वीट एंड सिंपल ऐसा दरबार लगा गुरुजी का। बिल्कुल ये नहीं कि बहुत तामझाम हो रहा है जैसे आजकल देखने में मिलता है। हजारों तो लाखों का फूलों का डेकोरेशन और कितना कुछ, इतने आडंबर, इतने रिचुअल्स जिस सब से गुरुजी ने हमेशा मना किया। फाइनली हम उसी भेड़ चाल में शामिल होते जा रहे हैं। ये समवेयर वी हैव टू रीइंफोर्स दिस ओवर एंड ओवर अगेन कि जो एक सीधा सच्चा रास्ता है जो गुरुजी ने दिखाया है, स्टिक टू दैट, प्लीज स्टिक टू दैट। तो उस समय भी गुरुजी ने बहुत ही साधारण लेकिन बहुत सुंदर, ऑफ कोर्स गुरुजी से जुड़ी हर चीज बहुत सुंदर होती है। वहां पे स्टेज लगा गुरुजी का, ऐसा नहीं कि बहुत भव्य बड़ा सिंहासन, एक अच्छा नॉर्मल चेयर और गुरुजी उस पे बैठे मन मन मुस्कुराते हुए। वैसे ही लोग आराम से गुरुजी से आके बैठे हैं चरणों में और मेरी आंटी मुझे भी लेके गई और जैसे ही मैंने माथा टेका और मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और गुरुजी ने कहा गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। और आई वाज सो टेकन अबैक क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसके पहले गड़वी लाने को कहा था और मैं लेके नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि गुरुजी को याद है कि मुझे उन्होंने गड़वी लाने को कहा है और दैट वाज इनफ फॉर मी, इनफ कि गुरुजी, जो मेरे मन में एक थॉट था कि गुरुजी के यहाँ तो इतने वीवीआईपीज आते हैं, उनको कहाँ पता होगा कि हम भी आए हैं, कहाँ नजर पड़ेगी हमारे ऊपर। लेकिन गुरुजी को याद था कि उन्होंने मुझे गड़वी लाने को बोला है एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। तो उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाना, बैठना, शब्द बाणी सुनना, चाय प्रसाद पीना, कभी कभी बरामदे में बाहर बैठ जाते थे। और सर्दियां, इतनी ठंड, दिल्ली की वो बोन चिलिंग विंटर्स, जब गाड़ियां बाहर लगा के अंदर तक भी जाते थे तो ऐसे शिवरिंग हो रही होती थी। और जब वहां जाते थे गुरुजी के सामने बैठते थे, वो सारी ठंड गायब हो जाती थी, एक नई ऊर्जा शरीर में भर जाती थी और जब लौटते थे वापस उस समय कोई ठंड नहीं लग रही होती थी। तो वरांडे में बाहर बैठे थे और कितनी बार ऐसे मन में जो भी थॉट आते थे गुरुजी उसको रिस्पॉन्ड करते थे उसी एनवायरनमेंट के थ्रू। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी इतनी ठंड है, एक और चाय प्रसाद मिल जाता। और उसी समय सिंगला अंकल चाय प्रसाद का ट्रे लेके आ गए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन अब पता लगता है कि गुरुजी कितना कितना सुनते थे हमेशा। इस लंगर इतना सिंपल होता था, इतना डिवाइन होता था। जब फर्स्ट टाइम मैंने लंगर किया था तो वो था राजमा, प्रसाद एंड एक वो आलू बड़ियों की सूखी वाली सब्जी होती थी, एक बहुत ही तीखी वाली चटनी होती थी वो जो खा के बिल्कुल ही सी सी संगत करने लगे। और रोटी प्रसाद होता था और पानी मिलता था बाहर जाके, जब हाथ धोते थे उस बकेट से तो पानी तो जल प्रसाद बाहर रहता था, उतनी देर में आप उसको आराम से बेयर करिए। तो वो इवन वो लंगर इतना सिग्निफिकेंट है अपने आप में क्योंकि गुरुजी है रसिक वैरागी। गुरुजी ने अपनी संगत को कभी कुछ छोड़ने को नहीं कहा, उल्टे कहा अच्छे से अच्छे तरीके से रहो, जितना हो सके अच्छे से रहो, हर चीज एंजॉय करो, लेकिन याद रखो मुझे। जैसे कीचड़ में रह के कमल रहता है कि कभी लिप्त नहीं होता कीचड़ से और रहता उसी में है। तो उसी तरह से गुरुजी का सब कुछ, वो लंगर भी ऐसा ही था कि
इतना अच्छा, इतना डिवाइन लंगर, और गुरुजी डिसाइड करते थे किस दिन क्या रहेगा। कभी-कभी मेरे मन में इवन फर्स्ट टाइम आया था राजमा प्रसाद के लिए, एंड उस दिन राजमा ही था लंगर में। एंड व्हेन आई वाज कैरिंग माय डॉटर, जो कि गुरुजी के सामने ही मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपनी निकाली है, वही सामने गुरुजी के फ्लोर पे बैठ के, सामने बिल्कुल, एंड लंगर प्रसाद खा के, उन दिनों में मैं ऑल डे आई वाज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, आई यूज्ड टू थ्रो अप वेरी बैड। और गुरुजी के यहाँ जाके वो सब ठीक हो जाता था, नो नॉशिया, नथिंग। तो मैं देखती थी कि गुरुजी अचानक सिंगल अंकल 2 चपाती प्रसाद और लेके आ रहे हैं और मेरे जो थाली है उसमें रख रहे हैं। नाउ जब लंगर में 4 लोग बैठते थे, वो भी गुरुजी डिसाइड करते थे कौन किसके साथ बैठेगा, बिकॉज वी नेवर न्यू ईच अदर। हमें तो पता भी नहीं होता था कि यहाँ पे आया कौन है, जिसके साथ हम लंगर खा रहे हैं वो कौन है, until unless हाँ कुछ सेलिब्रिटीज होते थे, पेस्ट्री पर्सनालिटीज होते थे, ऑफ कोर्स यू न्यू देम। ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई बातें करता हो या सोशलाइज, तो बिल्कुल नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, नथिंग। तो किसके साथ बैठना है वो भी गुरुजी डिसाइड करते थे, बिकॉज ओनली गुरुजी न्यू कि आपका किसके साथ क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्या लेना देना है, सब गुरुजी डिसाइड करते थे। एक फैमिली के ही लोग अगर आए हैं गुरुजी के साथ में पास में, तो जरूरी नहीं है कि वो साथ में बैठ के लंगर करें। हो सकता है वो कहीं बिल्कुल पीछे बैठे हो, आपकी फैमिली मेंबर, आप इधर बैठे हो। तो यही होता था। एक दिन यही हुआ कि फर्स्ट डे जब मैंने सोचा था कि मेनका आंटी को देख के कि यहाँ तो वीवीआईपीज आते हैं, नाउ व्हाट हैपेंड कि गुरुजी हैड very amazing ways of answering your, whatever you have had in your mind, thought, doubts, queries, everything. तो एक दिन ऐसे ही संगत लगी थी और दरबार से जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ लंगर होता था, तो ऑब्वियसली पहले राउंड के लोग बैठ जाते थे एक दूसरे दूसरे की तरफ फेस करके, बीच में वो पतली मैट आ जाती थी। लंगर की थाली जब आती थी, उसमें जब लंगर प्रसाद आता था, तो तरीका ये होता था कि कोई भी एक संगत, मैंने भी बहुत बार किया, रोटी प्रसाद उठाता है और सबसे पहले दूसरी संगत को देता है, और उसके बाद सबको दे के उसके बाद फिर वो अपना खुद लेके लंगर रोटी प्रसाद, फिर हम उसमें से खाते थे। तो गुरुजी ने कितनी शेयरिंग सिखाई, लाइक वी partook that divine langar in front of Guruji, like we literally shared that blessing, कि हमेशा दूसरे को पहले देकर फिर अपने को लेना। और उसी में ही चम्मचें भी रहती थी, स्पून रहते थे, बट स्टिल हम उसमें से ही जो भी राजमा है या आलू बढ़िया है उसी में से डिप करके खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम स्पून से अलग उसको हटा लें, अपने रोटी प्रसाद पे उसको रख लें। वी नेवर, कभी मन में आया ही नहीं। अब नवरात्रि चल रहे हैं, लोग इतने मैसेजेस इस तरह के आते हैं, मैं तो सोचती हूँ कि ये क्या रहा है। लाइक गुरुजी के यहाँ तो हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आया ये थॉट कि नवरात्रे हैं तो व्रत रखा हुआ है या फिर खाना है कि नहीं खाना है। लंगर प्रसाद तो इतनी डिवाइन ब्लेसिंग है कि उसको आप खाने की तरह थोड़ी ले सकते हैं कि इसमें प्याज है, लहसुन है या फिर ये अन्न है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लंगर प्रसाद तो गुरुजी की इतनी डिवाइन ब्लेसिंग है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी ऐसा दिमाग में भी आया हो गुरुजी के सामने कि व्रत रखा हुआ है तो फिर मैं तो करवा चौथ पे भी गुरुजी के सामने ही जाके बैठ के, हालांकि उस दिन थोड़ी संगत कम थी, आई थिंक आंटियां कम आई थी, तो गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के लंगर प्रसाद किया। और शिवरात्रि पे इवन हम लोग पहले शिवरात्रि पे व्रत रहते थे, लेकिन जब गुरुजी मिल गए तो जिसके लिए व्रत रह रहे हैं वो मिल जाए आपको तो फिर क्या फायदा, फिर क्या काम रह गया। तो गुरुजी के सामने तो हमने कभी भी नहीं मन में सोचा कि ये जो है प्रसाद व्रत वाला है कि नहीं, अब ये व्रत के अलग से मेन्यू बन रहे हैं, ये तो दिस इज लाइक रियली समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी सॉ एंड लर्न इन गुरुजी's दरबार। गुरुजी का लंगर जैसा होता है वैसा ही होता है, वही रहता है और उसी में सारी ब्लेसिंग होती है, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी वहम के उस लंगर को ग्रहण करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी डिड। तो गुरुजी के सामने भी
ऐसे ही हम लंगर प्रसाद खाते थे। नाउ एक दिन ऐसे ही निकल रहे थे बाहर, क्योंकि फर्स्ट रो बैठ चुका था लंगर के लिए, और मैं बस बिल्कुल डोर के पास पहुंच गई थी, और वो बीच में एक निश जो था जहां से गुरुजी दिखते थे, महाराज बैठे हुए गद्दी पे। तो गुरुजी ने अपने हाथ का वो डिवाइन इशारा जो यूं करके होता था गुरुजी का, जो दूर से बुला लेते थे तो आप बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह गुरुजी की तरफ खींचे चले जाते थे। तो उन्होंने वहीं से वो डिवाइन इशारा करके मुझे बुला लिया। एंड ट्रस्ट मी, जिसके लिए वो होता था वो डिवाइन इशारा, वो कॉलिंग वो आपकी सोल पहचानती थी, आप ही जाते थे। तो मैं गई, और वहां पे सिर्फ एक संगत की जगह बची हुई थी, और वो गुरुजी के बिल्कुल बगल में बैठे थे। एंड मेरे साथ मेनका गांधी आंटी, उन्होंने उस दिन लंगर हम लोगों ने शेयर किया। नाउ गुरुजी जहाँ बैठे थे, गुरुजी महाराज, उनका चोला, मतलब मैं ऐसा बैठी थी कि उनका चोला तक टच हो रहा था, वो डिवाइन चोला। गुरुजी बैठ के कभी पहलू बदलते, कभी अपने चोले को ठीक करते। एंड ओ माय गॉड, सो मेनका आंटी के साथ में उस दिन वो लंगर किया, जो कि एक तरह से मेरे उस सवाल का जवाब था पहले दिन कि यहाँ तो वीवीआईपीज आते हैं। गुरुजी की नजरों में कोई वीवीआईपी नहीं, सब बराबर हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारी संगत बराबर है। कोई मिनिस्टर हो या कोई लेमैन आम बंदा हो, सब गुरुजी की नजरों में बराबर है। सारी संगत ही गुरुजी की वीवीआईपी है, हम सब वीवीआईपीज हैं, गुरुजी की संगत ऐसी थोड़ी है। तो गुरुजी ने उस दिन मेनका आंटी के थ्रू दो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी दिए, क्योंकि गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। और उस दिन प्रसाद में एक लड्डू था बड़ा सा, जो मुझे लगा कि इतना बड़ा लड्डू है, मैं खा नहीं पाऊंगी, रख लेती हूँ। तो मेनका आंटी ने वेरी असर्टिवली शी सेड, फिनिश योर लड्डू। तो आई सेड ओके, आई एम कीपिंग इट फॉर लेटर। तो शी सेड, फिनिश इट हियर एंड यू फिनिश इट योरसेल्फ। तो दैट वाज द लेसन आई लर्न, कि जो भी गुरुजी का प्रसाद है वहीं पे फिनिश करिए। इतने खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई, दैट्स व्हाट गुरुजी सेड। एंड आप अपना प्रसाद खुद उसको फिनिश करिए। तो इतने सुंदर क्षण गुरुजी के सामने के। गुरुजी ने कुछ दिनों बाद हमें यूके भेज दिया वापस, हम लंदन चले गए 3-4 महीने, घूम घाम के वहां से आए। एंड आई बॉट अ न्यू डेनिम जैकेट फ्रॉम लंदन एंड आई वोर इट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, क्योंकि समहाउ मेरे मन में रहता था कि गुरुजी के सामने अच्छी तरह जाना है, बिकॉज गुरुजी ऐसे रॉयल शहंशाह हमारे, और उनकी संगत भी गुरुजी का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। सो आई वोर दैट ब्रांड न्यू जैकेट, डेनिम जैकेट, एंड गुरुजी एक्नॉलेज करते थे। गुरुजी के सामने अच्छे से आप ड्रेस अप होके जाओ। आई यूज टू वेयर sarees, nice sarees, and that day I wore that denim jacket on my suit, and Guruji always acknowledged that day। बहुत संगत थी, मैं लौट रही थी, हल्की हल्की सी ठंड थी, और मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, and there was a brand new 50 rupees note, and I clearly remembered that was a brand new jacket, so there was no chance कि वो उसमें पहले रहा होगा। Anyway, that I kept as a blessing from Guruji, because that time we just came back from UK, and we never, like, we didn't have any Indian currency at our home also. So these are, I won't say small, but yeah, these are very, very sweet, very blessed moments with Guruji, including जब गुरुजी का इतना सुहाना ये सफर जो चलता जा रहा था, जिसको लग रहा था हमें कि अब ये खत्म ही नहीं होगा, लाइक ये सफर इतना सुहाना, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये अनंत की यात्रा गुरुजी के साथ। और अचानक एक दिन पैराडाइज लॉस्ट, 27th May 2007, I call it the Last Supper as Christ. जैसे if you know about Jesus, like Christ biography, the Last Supper, so the chosen ones, not chosen ones, जो भी गुरुजी ने जिसको भी हुक्म किया वो आया, हम भी आए। एंड लास्ट टाइम जब गुरुजी के सामने इतनी संगत की बाहर जहाँ पे शूज उतारे जाते थे, चरण जोड़े रखे जाते थे, वहां तक संगत बैठी हुई थी, और
सामने वाला जो प्लॉट था उसमें हाथ वाथ धोने का इंतजाम रहता था। संगत बाहर तक बैठी थी एंड गुरुजी वाज नॉट बीइंग हिमसेल्फ दैट डे, नॉट हिज नॉर्मल jovial divine self, but a little distant. So somehow I came back home, like me and my husband Vikas uncle, we came back home a little heavy heartedly. एंड नेक्स्ट डे हमें भाटी आंटी से मैसेज मिला था, नॉट नेक्स्ट डे, वो संडे हम गए थे 27 मई का, नेक्स्ट थर्सडे को हमें भाटी आंटी का मैसेज मिला था कि प्रे फॉर गुरुजी बिकॉज ही इज नॉट कीपिंग वेल। सो वी प्रेड। नाउ दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि गुरुजी कितने लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कितना कल्याण करते हैं संगत का, एंड उन्होंने संगत को, हम लोगों को ये एम्पावरमेंट दिया है कि हम गुरु जी के लिए प्रे कर सकते हैं। सच अ बिग एम्पावरमेंट वी हैव गॉट फ्रॉम गुरु जी, बिकॉज अगर हम गुरु जी के लिए प्रे करते हैं देन ही इज इवन मोर पावरफुल टू डू कल्याण, इवन मोर कल्याण ऑफ संगत, और भी ज्यादा वो कल्याण कर सकते हैं। तो उस समय भी हमें यही मैसेज मिला, क्योंकि गुरुजी सबका अपने ऊपर लेते थे। कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट है, कहीं ना कहीं तो इस यूनिवर्स में उस एनर्जी को भेजना ही है ना, तो वो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे और अपने ऊपर लेकर अपने तप से उसे भस्म करते थे, अपने शरीर से उसको निकालते थे, जो भी इलनेस है, सिकनेस है संगत की, जो भी। बट बीइंग इन फिजिकल बॉडी, लाइक युग कोई भी हो, मसाया जो भी है, उसे अपना क्रॉस उठाना ही पड़ेगा, सलीब अपनी उठानी ही पड़ेगी, एंड दूसरों का सिन अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ही हैज डिसेंडेड ऑन दिस अर्थ फॉर दिस, ही हैज नो चॉइस। तो गुरुजी ने भी वही किया, सबके सिंस अपने ऊपर लेकर, सबकी बीमारियां ठीक करके, फाइनली ही डिसाइडेड टू लीव दिस मॉर्टल ह्यूमन चोला, बट दिस बॉडी वाज आवर नीड, नॉट हिज। वो तो अनंत हैं, फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस, साकार से निराकार, वो उसी, जो गुरुजी ने एक बार एम्पायर स्टेट में ऊपर शैंडलियर था उसको दिखा के इशारे से बोला था, मैं लाया, वो उसी समा गए। इवन मोर यूनिवर्सल, इवन मोर ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, आज तक संगत का कल्याण कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही करते रहे। गुरु जी से यही प्रार्थना है, क्योंकि अगेन ही इज द ओनली डूअर, वी आर नथिंग। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। नवरात्रों के पहले दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सारी संगत जी को, एंड गुरु जी तो हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, thank you, gratitude always, shukran always गुरु जी।